नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। और आज क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है और इस दिन हम लोग न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हैं बल्कि रावण दहन भी होता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई तो यह भी है कि रावण शिव का बड़ा भक्त था और शिव की साधना आराधना में हमेशा वो लगा रहता था। आज रावण को जलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जरा सबसे पहले मैं एक बार आपसे मिलवा देता हूं उनको। हमारे साथ सूरज शर्मा जी हैं जो गायक हैं, आज हमको भजन सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे। हमारे साथ नमन सिंह जी हैं, आप भी गायक हैं, भजन सुनाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठकर आप बताएंगे ना सिर्फ इस पूरे 9 दिन की कहानी, बल्कि आज विजयदशमी की कहानी भी होगी, रावण की कहानी भी होगी, राम और हनुमान की कहानी भी होगी। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत नवल किशोर दास धर्मगुरु हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत करते हैं हम शिव तांडव से, क्योंकि सूरज जी, रावण ने ये जो शिव तांडव रचा था, कहते हैं उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और शिव की आराधना में रावण लगा रहता था, शिव को खुश करता था और सब कुछ मांग लिया करता था। तो जरा एक बार हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार जोरदार देकर बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल प्रवाह पावतस्थले गले विलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वर डमरवय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम शिवा निर्जरी विलोल वीचि वल्लर विराजमान मूर्धर धगत 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 ज्वलल लाट पट पाव किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति षडौ ममा षडौ ममा षडौ ममा हो षडौ ममा। संतत प्रमोदवान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि
जटा भुजंग पिंगल स्वरस्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमतिर प्रलिप्त दिग्भुज मुखे मदांत सिंदूर स्वर तुतुस्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुत विभक्त भूतरे भर्तरे भर्तरे भर्तरे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो शिव की स्तुति आप सुन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तस्वीर भी आ गई है रावण दहन की, और ये तस्वीर पटना से आ रही है, जो हम आपको सीधे पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रावण दहन किया गया है, रावण का बड़ा सा पुतला इस वक्त आप देख रहे हैं दहन हो रहा है। और ये दरअसल वक्त है, ये दिन है, ये उत्सव है, ये त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं रावण दहन की ये तस्वीर है, पटना में मैदान की तस्वीर है, जहां से आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। और जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों से रावण दहन की तस्वीर आएगी, विजयदशमी की तस्वीर आएगी, वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान हैं, एक पूरी मंडली है जो शिव की स्तुति आपको सुना रही थी, और इसके अलावा वो भजन भी सुनाएंगे, और क्या वो कहना चाहते हैं वो भी हम सुनेंगे उनसे। लेकिन महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत जी, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है, त्योहार है, जिसे हम हर साल मनाते हैं, लेकिन द्वंद्व ये भी है कि रावण के लिए कहते हैं कि वो प्रकांड विद्वान और दूरदर्शी मार्गदर्शी, वो सब कुछ जानने वाला एक ऐसा विद्वान था जिसको पता था कि उसका अंत अगर प्रभु श्री राम के हाथों होगा तो ही उसको ये जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, और इसीलिए रावण ने भी यही रास्ता चुना। श्री रामचंद्राभ्यो नमः। जी झा जी, आज मैं पहले आपके माध्यम से, उस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को विजय पर्व के इस पावन अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपने कहा, देखिए रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मानस में आया है, द्वारपाल हर के प्रिय दो और जय और विजय जान सबको। ये भगवान के निजी पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। एक बार सनक सनंद सनत कुमार जो हमारे युगकालीन ऋषि हैं, भगवान का दर्शन करने गए, इन्होंने रोका कि भी भगवान विश्राम में हैं, और आवेश में आके श्राप दे दिया कि जाओ तुम जाकर के असुर हो जाओ। यही रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र बने हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने हैं, वही रावण कुंभकर्ण बने हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परंतु रावण बलशाली भी है, चलत दशानन डोलत धरणी, देवता लोग कंदराओं में चले जाते हैं, इतना बल है उसमें। और धन की तो क्या कहें, यहाँ लंका ही पूरी सोने की है, स्वर्ण लंका जी, कितना धन होगा। पद आप जानते हो लंकाधिपति है जी, विद्वान भी है जी, परंतु कुसंग के कारण हाँ, चरित्र का पतन हो गया, और जीवन में सब कुछ है, चरित्र नहीं है। तो आपके चित्त को कोई पुष्प नहीं। लवकुश मैदान इस वक्त तस्वीर वहां से आ रही है, और सीधे आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये आखिरी मंचन इस वक्त आपको लवकुश मैदान में स्टेज पर आप देख पा रहे हैं, और इसके बाद यहां पर भी रावण दहन होगा। ये तस्वीर आप देखिए लवकुश रामलीला मैदान की ये तस्वीर है, जहां पर जो आखिरी मंचन होता है, यानी कि रामलीला की जो आखिरी तस्वीर होती है, जिसके बाद अब रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तमाम
बड़े लोग जो हैं दिल्ली के वो पहुंचते हैं, गणमान्य लोग यहां पर उपस्थित होते हैं। अब वो तस्वीर भी सामने, लेकिन ये तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं जहां पर विशालकाय रावण की प्रतिमा को भस्म करने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया गया है। और यह तस्वीर आप देखिए, ये लव कुश रामलीला मैदान की तस्वीर है जहां पर अब आखिरी चरण में है रामलीला, क्योंकि अब रावण का वध होने वाला है, रावण का दहन होने वाला है और प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध होगा। एक प्रकांड विद्वान और मार्गदर्शी, दूरदर्शी, जो मंत्र भी जानता था, जो राजनीति भी जानता था, लेकिन अपने कर्मों की वजह से उसे पता था कि अगर उसे प्रभु श्री राम के हाथों अंत हो उसका, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और ये दरअसल जो पूरे का पूरा त्योहार है, ये मंचन है, ये तस्वीर है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। दरअसल ये कहानी है और इसका निचोड़ ये है कि बुराई हमेशा खत्म होती है। तुम्हारा कल्याण करने का समय आ गया है। सज हो जाओ। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि वहां पर रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ ही क्षण में यहां पर भी रावण दहन किया जाएगा। और खास बात यह है कि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। प्रदीप दत्ता, हम आपके पीछे देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और इंतजार इस बात का हो रहा है कि रावण दहन कब होगा। क्या तस्वीरें हैं वहां की और क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए। बिल्कुल
बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना जोश है यहाँ पे लोगों पे, और काफी तादाद में यहाँ पे लोग हैं इस मौके को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि दशहरा का त्योहार है ही ऐसा त्योहार। और आपने बिल्कुल सही कहा, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, कोई राम बना हुआ है, कोई लक्ष्मण है, और साथ में आप देखिए घुड़सवार है। ये झांकी यहाँ निकलती है आज के दिन, और बच्चों में काफी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जरा जोर से बोलो, जय श्री राम। आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को जब देखता है जय श्री राम के नारे लगाते हुए, तो दिल में एक अलग सी उमंग उठती है, क्योंकि जब दशहरा की बात करें तो यानी कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। और अगर जम्मू कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो बुराई इधर सबसे बड़ी जो सब लोगों को परेशान पिछले 32 वर्ष से कर रही है, तो वो आतंकवाद है। तो हमेशा आप देखिए ये राक्षस जब दिखते हैं आपको, तो जम्मू कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में राक्षस का मतलब आतंकवादी, मतलब कि टेररिस्ट। तो हमेशा चाहते हैं कि उसका भी आज दहन होना चाहिए, खत्म हो जल्दी से जल्दी, और यही एक मैसेज है। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, ये अब आखिरी वक्त की जो तस्वीर है, रावण दहन से पहले की जो तस्वीर है, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, इसका व्याख्या क्या है? इसको किस तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है? शांतम शाश्वत प्रमेवनधम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फलित मनसम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम वंदे भूपाल चुंडामणिम। देखिए, रावण विश्वेश्वरवा ऋषि के पुत्र और पुलस्त के नाती थे। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह ब्रह्मा जी के जो है परपौत्र थे, और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके और वर मांगा था कि हम एक ऐसे पुरुष के हाथों से अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं जो नर और नारायण दोनों के बीच के स्वरूप हो। और प्रभु श्री राम, कुछ सेकंड के लिए आचार्य जी आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए इस बार तस्वीर आ रही है, लेह लद्दाख की ये तस्वीर है, रावण दहन की तस्वीर है, और लेह लद्दाख वो इलाका जहां अब पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में आप घाटी की बात कर लें, लेह लद्दाख की बात कर लें, और जम्मू की बात कर लें, पिछले कुछ वक्त में, कुछ महीनों में यहाँ के हालात बहुत तेजी से बदले हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं रावण दहन को देखने के लिए। यहाँ देखिए कुंभकर्ण रावण के पुतले को जलाया जा चुका है, और बुराई पर यह अच्छाई की जीत हो रही है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जम्मू की तस्वीर हम देख रहे थे, वहां पर हमें दिखाई दे रहा था कि बुराई को वहां आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। घाटी में हालात बदल रहे हैं, जम्मू में हालात बदल रहे हैं, और अब देखिए बुराई पर अच्छाई का एक मैसेज भी जा रहा है। आचार्य जी, देखिए इस देश से और पूरी दुनिया से बल्कि आतंकवाद का नाश होना चाहिए, और आतंकवाद जो है वह रावण से भी ज़्यादा परेशानी कारक है। रावण तो एक विद्वान ब्राह्मण था, रावण जो है उस तरह का आताताई नहीं था, वह अपने 60,000 वर्ष से ज़्यादा शरीर को जी चुका था। इसलिए प्रभु भगवान शिव को प्रार्थना करके, उनको प्रसन्न करके और उनसे वर मांग करके, और प्रभु श्री राम के हाथों से मारा गया। लेकिन आज जो रावण देश में जिस तरह आतंकवाद के रूप में एक भयावह स्थिति लिए हुए है, और आज़ादी से लेकर के अभी तक जिस प्रकार हमारा देश पड़ोसी देश के रावणों से परेशान हो रहा है, आज ज़रूरत है उन सब रावणों का नाश होने का। और आप देख रहे हैं पिछले 8 वर्षों से जिस प्रकार भारत का एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके ऊपर साक्षात भगवान शिव का ईश्वर का कृपा प्राप्त है जी, उनके रिजम में इस तरह का आतंकवाद नहीं रहा जी। उन्होंने अपनी सेना के बल से। आचार्य जी देखिए, अब हमारे साथ क्योंकि एक मंडली भी बैठी हुई है, और हम चाहते हैं कि आज जो हमारे दर्शक हैं वो दरअसल इस उत्सव को, इस त्योहार को पूरी तरीके से जिएं, और तमाम जो संदर्भ हैं रामायण के हों, या फिर आप ये जो मंचन देख रहे हैं रामलीला के संदर्भ हों, इनमें कौन सा ऐसा संदर्भ है, ऐसी कौन सी कहानी है या कौन सी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, गाकर बताना चाहते हैं, अपने म्यूजिक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं? गाके ही हम बताते हैं जी। भाई बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 हो दीन दयाल विरुद्ध संभारी हो हरौ नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय हो प्रभु श्री राम जब रावण का वध करते हैं तो उसके बाद उनकी गाथा पूरे ब्रह्मांड में लोग गा रहे होते हैं, चाहे वो देवता होते हैं चाहे वो मानव होते हैं, सभी उनका गुणगान कर रहे होते हैं। और वही तस्वीरें आज हमें दिखाई दे रही हैं। उज्जैन आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी नैना मौजूद हैं उज्जैन के उसी ग्राउंड में जहां पर रावण का दहन होने वाला है। लेकिन बूंदाबांदी हो रही है क्या नैना? कैसे रावण का दहन होगा? आप तो छतरी लेकर खड़ी हैं। बिल्कुल विद्या, आप सही कह रहे हैं कि भले ही देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे बात लद्दाख हो, कुल्लू हो, दिल्ली, वहां पर भले ही बड़े उत्साह के साथ में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी उत्साह है। और भले ही वहां पर रावण दहन हो चुका हो, लेकिन उज्जैन वासियों को रावण दहन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आतिशबाजी तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर बूंदाबांदी और बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। दरअसल इस बार का दशहरा उज्जैन वासियों के लिए इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है विद्या, क्योंकि आज बाबा महाकाल की सवारी, यानी कि बाबा महाकाल खुद अपने जो गर्भगृह से निकलते हुए इस दशहरा मैदान पर पहुंचने वाले हैं सवारी के रूप में। और अब से कुछ देर के बाद में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस सवारी में शामिल होते हुए इस दशहरा मैदान पर पहुंचेंगे। और आप जो आसमान में जो ये सतरंगी आतिशबाजी देख रहे हैं, दरअसल ये आगाज हुआ है आज से लेकर 11 तारीख तक का जो एक विजय पर्व मना रहा है पूरा उज्जैन। और ये उज्जैन वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि इस बार महाकाल लोक में एक विशेष दिवाली अवसर है। और देखिए यहाँ पर बारिश जरूर है, लेकिन लोग कतार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आने का भी यहाँ पर इंतजार है और सबसे ज्यादा इंतजार है बाबा महाकाल की उस सवारी के आने का, कि जब यहाँ पर आएंगे तो शमी पूजन होगा। लेकिन इसके साथ में बारिश भी यहाँ पर लगातार हो रही है। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बूंदाबांदी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो तेज बारिश में अब तब्दील होता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा इंतजार हम भी करते हैं नैना, थोड़ा इंतजार आप भी कीजिए कि बारिश रुके और रावण दहन का जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो ठीक से हो पाए। पुलकित नागर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, दिल्ली में भी अब रावण दहन की तैयारी है, वहां की तस्वीर क्या है, जरा दिखाइए, बताइए। देखिए, दिल्ली में भी 6:30 बजे का वक्त रखा गया है, 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। और जो पूरी के पूरे एक क्रेन के जरिए ऊपर ले जाकर रावण का वध होते हुए दिखाया जाएगा, जो दिल्ली की लवकुश रामलीला मैदान के अंदर लवकुश रामलीला होती है। खास बात ये रखी गई है इस पूरे प्रोग्राम की कि यहाँ पर ये पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है। जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और दिल्ली का बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, इसी को देखते हुए रावण दहन जो होगा, रावण
रावण को जब जलाया जाएगा तो वहां पे साउंड की आतिशबाजी होगी। सिर्फ पटाखे या दूसरी चीजों से दूर रखने की कोशिश यहां पर दिल्ली के अंदर की गई है। हर बार हमने ये देखा है कि इस महीने में पॉल्यूशन दिल्ली का बढ़ता है, तो रामलीला मैदान से ये संदेश देने की कोशिश यहां से होगी कि हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए और दूसरी चीजों से बचने के लिए आग को दूर रखना है, पटाखों को दूर रखना है, दीपावली पर पटाखे नहीं चलाने, जैसा कि सरकार ने बैन भी रखा है। तस्वीर हम रामलीला मैदान की देख रहे हैं और रामलीला कमेटी की तरफ से जो आयोजन किया जाता है उसकी तस्वीरें सीधे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि इस पल को, इस उत्साह को आप बनाकर रखिए और आपके इस उत्साह को बनाकर रखने के लिए हमने खास तैयारी भी कर रखी है। आप देख रहे हैं एक तरफ आपको मंचन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है और दूसरी तरफ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक मंडली भी मौजूद है जो लगातार अपने गीत से, संगीत से आप लोगों को आपका ये जो दिन है इसको खास बना रहे हैं। अभी किस तरीके से हम देख रहे हैं कि रावण का दहन होने वाला है और ठीक ये कम से कम जो तस्वीर नजर आ रही है वो उसी तरह की तस्वीर है जब रावण का हाथ पर्वत के नीचे चला जाता है और फिर से शिव जो तांडव है वो एक बार फिर से याद आ जाता है। शिव शंकर भगवान की जय। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 नादवर डमरवर चकार चंड तांडव तनो तुरा शिवम शिवा 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 शिवा। संभ्रमं ब्रह्मन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रति षडा मम षडा मम षडा मम हो षडा मम। अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं बेहद खास तस्वीर। ये देखिए तस्वीर आप देखेंगे रावण दहन और मैसूर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर खास तैयारी की जाती है और देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं। बेहद खास ये मौका होता है विजयदशमी का और महिषासुर के नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया। आप देख रहे हैं तस्वीर यहां पर किस तरीके से यात्रा निकलती है। आप देखिए हाथी और हाथी पर बैठकर आगे बढ़ती हुई ये यात्रा है, शोभा यात्रा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। और मैसूर की ये जो दशहरा और विजयदशमी की तैयारी होती है, जो पूरा कार्यक्रम होता है, इसको देखने के लिए, मैसूर का जो दशहरा इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ना सिर्फ देश से लोग बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया जाता है, शानदार शोभा यात्रा निकाली जाती है। दुनिया भर में यहाँ का ये त्योहार मशहूर है और महिषासुर के नाम पर मैसूर का नाम भी पड़ा। और ये तमाम कहानियां हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं कि देखिए यहाँ की तैयारी क्या होती है, यहाँ की शोभा क्या होती है और शोभा यात्रा का महत्व क्या होता है। आप देखेंगे आपको तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम है, हाथी हैं, घोड़े हैं। मैसूर में इसी तरीके से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दुनिया भर में ये त्योहार बेहद खास मशहूर है, मनाया जाता है। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लवकुश रामलीला की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर अब कुछ ही क्षण में रावण दहन शुरू हो जाएगा और मंचन जो इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं रामलीला का, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब आखिरी अट्ठास जो है वो रावण का आपको सुनाई दे रहा है। महंत जी,
ये हम तस्वीरें देख रहे हैं और रावण जो अट्टहास करता था उससे कहते हैं कि अब दुनिया में कई हिस्सों में वैसी ही भय व्याप्त हो जाता था, लेकिन उसका अब अंत होने जा रहा है और प्रभु श्री राम के हाथों। देखिए, जब किसी अहंकार की गर्जना होती है तो निसंदेह किसी निर्मल को ही सताया जाता है, और ऐसे ही रावण में एक अहंकार है, अहंकार का प्रतीक है। और मुझे लगता है आज के दिन हर व्यक्ति को एक आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरे अंदर भी तो कोई रावण नहीं बैठा। रावण की आकृति में अंतर हो सकता है, विकृति में अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि रावण जानकी का वर्ण नहीं कर सका, हरण कर सका। वर्ण किया होता तो आज इस प्रकार से आलोचना नहीं होती। तो जीवन में आपको विवेक हो सकता है, पद हो सकता है, धन हो सकता है, पर मद हो गया, यदि मद हो जाएगा तो पतन से कोई रोक नहीं पाएगा। रावण जैसा व्यक्ति भी पतन का कारण इसलिए बना, न उसने अपनी पत्नी की बात मानी, न पिता की बात मानी, न नाना की मानी, अपने सगे भाई को लात मार के निकाल दिया। भगवान श्री राम ने अपने सगे भाई को पादुका दे दी, उसने पद का प्रहार किया, उन्होंने पादुका दे दी। जिन्होंने पादुका प्रदान की उनकी जय जयकार होती है, और जो अपने सगे भाई को लात मार के निकाल दे उसको तो कौन बचा सकता है। इसलिए रावण को कहा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राहन कुल को रोवनहारा। परम तत्व का विरोध करोगे तो दिक्कत होगी। परमात्मा की आराधना की जाती है, उससे विरोध नहीं किया जा सकता। भगवान ने कई बार कहा कि जानकी को वापस कर दो, सकुशल राज्य करो, पर हठी रावण, अहंकारी रावण, दुराचारी रावण नहीं माना, तो उसका परिणाम सबके सामने है। हमारे साथ जो मंडली मौजूद है, सूरज जी मौजूद हैं। सूरज जी, रामायण में इसका भी प्रसंग है और पूरी तरीके से इसमें बताया गया है, समझाया गया है कि क्यों रावण का वध होता है और प्रभु श्री राम को अवतार इसके लिए लेना पड़ता है। तो इस प्रसंग पर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुना पाए, बता पाए। प्रयास करता हूं। हो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। ओ हम कथा, हम कथा, ओ हम कथा, हम कथा, ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की, ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये पूरी कथा जो है वो सिर्फ यही बताने के लिए, समझाने के लिए है और आज भी मौलिक है। इसका महत्व आज भी है कि आप कैसे रहते हैं, आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उन तमाम चीजों का असर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वक्त में आपके ऊपर जरूर होता है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे हम हो, चाहे वो आप हो। देखिए विद्यानंद जी, प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, भ्राता में सर्वश्रेष्ठ भ्राता, जिन्होंने अपने भाई के लिए अयोध्या नगरी का राजपाट छोड़ करके और वन में चले गए, पिता की आज्ञा के लिए वन में चले गए। श्रेष्ठ राजा, प्रतापी राजा, जिनके पिताजी ने 60,000 वर्ष तक राजा दशरथ जी ने राज्य किया था, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अनुकरणीय हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नारी के सम्मान के लिए, सिर्फ सीता मैया के सम्मान के लिए नहीं, पूरे नारी जाति के सम्मान के लिए रावण जैसे अहंकारी और प्रतापी
राजा का वध किया। रावण लंका अधिपति था, लेकिन वह चरित्र का अच्छा नहीं था। वह सीता माता का हरण किया था। इसलिए प्रभु श्री राम ने अपनी मर्यादा को दिखाते हुए, अपने पराक्रम को दिखाते हुए रावण का वध किया था। इसलिए प्रभु श्री राम, ये शक्ति जो है आचार्य जी, ये शक्ति क्या चीज होती है? जिस शक्ति का घमंड रावण ने किया था, आज हम देख रहे हैं कि उसका अंत होने वाला है। दो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं रामलीला का मंचन चल रहा है और वहां अब रावण दहन की तैयारी भी हो रही है। दिल्ली की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है मुंबई की, जहां पर शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। किसकी शिवसेना? तेरी शिवसेना या मेरी शिवसेना? शिंदे की शिवसेना या ठाकरे की शिवसेना? और इसको लेकर आज जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है और दोनों तरफ से, दोनों गुट की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हम देख रहे हैं कि भगवा दोनों तरफ आज लहराता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि शिवसेना का एक तरफ मुंबई में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ शिंदे गुट जो है वो भी ये कह रहे, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि असली शिवसेना हम हैं, क्योंकि बेटा वारिस नहीं होता है, जो वारिस होता है वही बेटा होता है। ये हरवंश राय बच्चन की लाइन, उनकी कविता की लाइन उठाकर ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें आज पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है। ये आपके लिए भी देखना, जानना, समझना बेहद खास है कि एक तरफ रावण का दहन होने जा रहा है, रामलीला मैदान में दिल्ली में कैसे मंचन चल रहा है। कुछ ही पल में हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब यहां पर रावण का दहन होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है और शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, विजय होता है और जो धर्म को धारण करता है, धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। तो आप देखिएगा शिंदे गुट का विजय प्राप्ति होगी, क्योंकि वह सत्य को आचरण कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी ने मर्यादा को ताक पर रख करके जिस तरह उन्होंने असत्य को धारण किया, जिस तरह एक साथ बाघ और बकरी एक घर में नहीं रह सकते, उसी तरह उन्होंने ऐसा कार्य किया लोगों के हिंदुत्व का वोट को प्राप्त करके, और उन्होंने ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाया। आचार्य जी, लेकिन आपकी बात पर नवल किशोर दास जी मुस्कुरा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं नवल किशोर दास जी? छोटा सा कहिए, उसके बाद कुछ और तस्वीरें आ रही हैं देश भर से, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। देखिए झा साहब, हमारे यहाँ कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं हुआ है, सत्य के लिए संघर्ष हुआ है जी। और सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही अंतिम लक्ष्य है जी। तो मैं राजनीतिक दृष्टि से तो आज कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि सत्ता के साथ विवेक बहुत आवश्यक है। यदि आप धन हैं, सहनशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर स्वाभाविक पतन है। मैंने आज उदाहरण, इस रावण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो सत्ता आपको प्राप्त हो भी जाए, परंतु सत्य नहीं रहेगा, सहनशीलता नहीं रहेगी, सत्य नहीं रहेगा तो सत्ता का करेंगे पतन क्या? होगा ही। उसका आप क्या करेंगे? उसका पतन हो जाएगा। जास राज और प्रजा दुखारी, जी। सोनृप अवसंधर का अधिकारी। बिल्कुल, जो राजा सिद्धांत का परित्याग कर देता है, हाँ, सत्ता उसका परित्याग कर देती है। मुझे लगता है उसी का लक्षण आज बम्बई में दिखाई दे रहा है। और जो पूरी कहानी है रामायण की, वो रामायण में भी यही संदेश है कि देखिए प्रभु श्री राम ने कैसे अपने राजपाट को छोड़कर वो 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। वहां पर वो उन तमाम राक्षसों का वध करते हैं। लोग जिनसे परेशान होते हैं उनसे, उन राक्षसों से उन लोगों को वो निजात दिलाते हैं। तो ये एक संघर्ष की भी कहानी है और साथ ही साथ ये कहानी जो है वो आपको संदेश ये भी है कि आप सत्य और असत्य के साथ कहां खड़े होते हैं, चुनना तो आपको है, लेकिन आप सत्य के साथ ही विजय को पाएंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से। शिवानी, हम तस्वीर देख रहे हैं, आज देश से दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ शिवसेना की तस्वीर है, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं कि मेरी शिवसेना और मेरी शिवसेना, लेकिन दूसरी तरफ आज रावण दहन की तस्वीर भी सामने आ रही है। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर क्या हो रहा है और वहां से क्या मैसेज है, किस पार्टी की तरफ से और किसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है लोगों को, बताइए जरा। खेल रहे हैं तनिक ठीक से तो देखो कि राम कौन है। शहाजी बापू पाटिल, आमदार शहाजी बापू कौन है इस विश्व का पालक। लगता है हमारी सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, शिवाजी पार्क की ये तस्वीर है और दरअसल दशहरा पर जो यहां पर रैली होती है और पूरी जो तैयारी होती है वो आज से नहीं बल्कि वर्षों से ये इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। और ये कार्यक्रम बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे इसको संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि शिवसेना किसकी है और कौन इसको आगे ले जाएगा, इस लेगेसी को लेकर कौन आगे बढ़ेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको फिर से बताते चले कि देश भर की तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मंडली है, मेहमान हैं, धर्मगुरु हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, भजन सुनेंगे और इसके अलावा देश भर की तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।